गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में 16 दिसंबर 2021 से शुरू हुए 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो इसकी मेजबानी कर रहा है वो राजस्थान का जयपुर शहर है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने डी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जयपुर में 16 दिसंबर से जवाहर कला केंद्र में 2 साल बाद 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राज्यों के तकरीबन 650 से ज्यादा कलाकार इसमें प्रस्तुति देंगे। ये आयोजन राजस्थान के कला एवं संस्कृति विभाग तथा ग्रामीण गैर कृषि विकास एजेंसी की ओर से किया जा रहा है। इसमें एक हस्तशिल्प मेला तथा राजस्थानी भाषा लेखन उत्सव भी शामिल होगा। तो 16 दिसंबर से शुरू हुआ है लोक रंग महोत्सव जयपुर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी कब प्रदान की गई है। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी प्रदान की गई है 15 दिसंबर 2021 को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 दिसंबर को राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को मंजूरी प्रदान की है। इसके माध्यम से प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा और नीति के तहत लगने वाली इकाइयों को रिप्स 2019 के तहत प्रावधानों के तहत इंसेंटिव देय होंगे तथा भूजल सुरक्षित क्षेत्रों सेफ ब्लॉक्स में इथेनॉल प्लांट नियमानुसार स्थापित हो सकेंगे, जिसके माध्यम से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ किसानों, उद्यमियों तथा कामगारों के लिए लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे। यह नीति स्थायी एवं वैकल्पिक ईंधन के रूप में इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इस पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 10 दिवसीय राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं लोक कला उत्सव शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा। तो राजस्थान में शिल्प ग्राम उत्सव का आयोजन है वो 21 दिसंबर 2021 से किया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में उदयपुर में स्थित पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 10 दिवसीय राष्ट्रीय हस्तशिल्प तथा लोक कला उत्सव शिल्प ग्राम उत्सव का आगाज 21 दिसंबर से होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन जो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के जो वर्तमान में अध्यक्ष होते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र इसके अध्यक्ष है और इसका जो मुख्यालय है वो उदयपुर में स्थित है। शिल्प ग्राम में 25 राज्यों के 350 से अधिक कलाकारों के साथ 300 शिल्पकार 100 से अधिक शिल्प की वैरायटी के साथ इसमें प्रमुख है वो प्रस्तुति देंगे। तो उदयपुर में इसका आयोजन 21 दिसंबर से शुरू होगा शिल्प ग्राम उत्सव। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966 में संशोधन को मंजूरी किसने प्रदान की है। तो राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है सीएम अशोक गहलोत द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम 1966 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जो राज्य की मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। इसके माध्यम से जो सहायक नगर नियोजक की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक योग्यता में बैचलर ऑफ प्लानिंग तथा मास्टर ऑफ प्लानिंग को सम्मिलित करते हुए इसके माध्यम से शामिल किया जा सकेगा। नगर नियोजन विभाग में टाउन प्लानिंग से संबंधित जो उच्च योग्यता, विशेषज्ञता एवं अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जयपुर में स्थित गांधीनगर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए कितना बजट निर्धारित है। तो जयपुर में जो ध्यान रखना, महिलाओं द्वारा संचालित जो रेलवे स्टेशन है गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जिसको एयरपोर्ट की तर्ज पर पुनर्विकसित करने के लिए 170 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में जयपुर में स्थित गांधीनगर रेलवे स्टेशन को
एयरपोर्ट की तर्ज पर पुनर्विकसित करने के लिए 170 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जहां पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकेगी। इसको लेकर उत्तर पश्चिमी रेलवे ने खाका तैयार किया है। खास बात यह है कि यहाँ भी जो प्रवेश और निकास द्वार दोनों ही अलग अलग होंगे और साथ ही पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित भी होंगे। तो केंद्र सरकार ने देश भर के 150 प्रमुख रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह ही पीपीपी मोड पर पुनर्विकसित करने को स्वीकृति जारी की थी। इसका काम जल्द ही शुरू हो जाएगा और इसके लिए 170 करोड़ रुपए का बजट है वो निर्धारित किया गया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो जयपुर में स्थित है, साल 2023 तक ये पुनर्विकसित के तहत पूर्णतया बनकर तैयार होगा, जिसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जिसे हाल ही में जिसका उद्घाटन किया गया था विश्व स्तरीय, उसकी तरह ही विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में किताबी ज्ञान के साथ बच्चों का हेल्थ, इमोशनल, फिजिकल और सोशल असेसमेंट के नवाचार हेतु किस राज्य को चुना गया है? तो राजस्थान को चुना गया है। इनमें से बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नई शिक्षा नीति के तहत अब स्कूलों में किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों को हेल्थ, इमोशनल और इसके अलावा फिजिकल और सोशल असेसमेंट के नवाचार हेतु ये नवाचार किया जा रहा है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के स्कूली बच्चों की मूल्यांकन प्रक्रिया बदलने जा रही है। स्कूलों में किताबी ज्ञान के साथ साथ बच्चों का हेल्थ, इमोशनल, फिजिकल और सोशल असेसमेंट भी किया जाएगा, जिसके बाद बच्चों का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो तैयार किया जाएगा। इसी के साथ ही शिक्षकों को दक्ष किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की ओर से यह प्रोजेक्ट देश के 6 राज्यों को दिया गया है, जिसमें वे राज्य हैं जिन्होंने साल 2017 में हुए शिक्षा के नेशनल अचीवमेंट सर्वे में टॉप किया था। वर्ल्ड बैंक के स्टार प्रोजेक्ट के तहत इन्हें अनुदान भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इन राज्यों में राजस्थान के अलावा केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा भी शामिल है। शिक्षा विभाग ने इस बड़े बदलाव की तैयारी भी शुरू कर दी है और सरकार के निर्देश मिलने के बाद ही विभाग की ओर से राज्य स्तर पर एक असेसमेंट सेल भी बनाई गई है, जिसमें 30 विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को इसमें नोडल एजेंसी भी बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मीनाकारी के लिए राजस्थान के किस प्रसिद्ध कलाकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो मीनाकारी के लिए राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार इंदर सिंह कुदरत को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वर्ल्ड जीनियस रिकॉर्ड नाइजीरिया की ओर से जयपुर के शिल्प गुरु इंदर सिंह कुदरत को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया था। इंदर सिंह कुदरत को मीनाकारी, कुंदन, सोने और चांदी की ज्वेलरी के क्षेत्र में मीनाकारी के लिए कारीगरी हेतु कई बार इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। इंदर सिंह कुदरत का परिवार जयपुर में 16वीं सदी से ही मीनाकारी, कुंदन की कला का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित किए जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो इसकी स्थापना जयपुर में की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के जयपुर शहर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित किए जाने को मंजूरी प्रदान की है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा जो साल 2021-22 के बजट में इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी, जिसमें क्या होगा तो वाणिज्यिक करों, मुद्रांक एवं पंजीयन, आबकारी, परिवहन तथा खान आदि विभागों में राजस्व वृद्धि के उपायों पर विश्लेषण किया जाएगा। कर संग्रहण, राजस्व मामलों से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने तथा नीति निर्धारण का कार्य इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में जयपुर में खादी प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित निर्माण इकाई का ऑनलाइन उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑनलाइन उद्घाटन किया गया था नितिन गडकरी के द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी और इन्हीं के द्वारा जयपुर में खादी प्राकृतिक पेंट का जो स्वचालित निर्माण इकाई का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हाल ही में राजस्थान में जयपुर में खादी पेंट की जो प्राकृतिक पेंट की नई स्वचालित निर्माण इकाई का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया गया था, जो हाल ही में जो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। देश में ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को सशक्त रूप से बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जिसमें गाय के गोबर से बनाए जाने वाला यह देश का पहला प्राकृतिक पेंट संयंत्र है। जो नितिन गडकरी है वो खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार 18 दिसंबर को मनाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने धार्मिक या भाषाई, राष्ट्रीय और जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति के अधिकारों पर बयान को अपनाया था। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं में क्षय रोग पर राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो हाल ही में एम वेंकैया नायडू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 16 दिसंबर को महिलाओं में क्षय रोग पर यह राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन था, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं में क्षय रोग पर राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था। सम्मेलन में रेखांकित किया गया था कि सक्रिय टीबी जो रोग है उसके लिए संक्रमण की प्रगति के लिए कुपोषण एक महत्वपूर्ण और स्थापित जोखिम कारक है। भारत है वो साल 2030 के वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के 5 साल पहले ही यानी साल 2025 तक टीबी को पूर्णतया समाप्त करने का लक्ष्य है वो रखा है भारत ने। तो 16 दिसंबर को इस राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का क्षय रोग यानी टीबी पर आधारित जो महिलाओं में क्षय रोग पर आधारित इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया था। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में देश का 7वां और राजस्थान का पहला बोन बैंक कहां शुरू होगा? एक बार फिर से सुनिएगा, देश का 7वां और राजस्थान का पहला बोन बैंक कहां शुरू होगा? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।